संभाग स्तर के इस प्रतियोगिता में भाग लिए, विजयी हुए, उप विजयी, विजेता भी हुए, सबको हम बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे। खेल कूद का तो दो पहलू होता है, एक पक्ष जीतता है तो दूसरा पक्ष हारता नहीं है कहना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर आ जाता है। तो ऐसे विजेता उप विजेता सभी बेटा बेटियों को भी हम बहुत बहुत बधाई देंगे, उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करेंगे। और जहाँ तक हमारे राजीव नंदे जी अपने उद्बोधन में बता रहे थे कि एकल अभियान के पीछे स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा थी। उन्होंने कहा था कि यदि बच्चे विद्यालय जाने में असमर्थ हैं तो विद्यालय को बच्चों तक पहुंचना होगा। और आज एकल विद्यालय परिवार ये काम को साकार कर रहा है और विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में इस एकल अभियान का बहुत लाभ हो रहा है। हमारे आदिवासी बच्चों के लिए एक ये वरदान साबित हो रहा है। इसके लिए मैं एकल अभियान परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये अभियान 1989 से प्रारंभ हुआ, लेकिन मात्र 35 साल के एक छोटे अंतराल में ही 1 लाख से ज़्यादा गांव में एकल विद्यालय खोलकर जो हमारे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में जो लाभ हो रहा है, 4500 विद्यालय मतलब खोलकर इसको कोई चमत्कार से कम नहीं कहेंगे। आज 1 लाख विद्यालय में कई लाख संस्कारी छात्र और छात्रा पैदा करने का काम कर रहा है। इसलिए एकल अभियान परिवार का जितनी तारीफ की जाए वो सब कम है। और खूब आगे बढ़िए। यहाँ जैसे आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी जो सरकार है यहाँ की, अभी आने वाला 13 दिसंबर को इसका 1 साल पूरा हो जाएगा। और 1 साल में ही हमारी सरकार ने ईमानदारी के साथ प्रदेश में मोदी की जो गारंटी थी उसको भी पूरा करने का काम किया है और प्रदेश में सुशासन स्थापित करने का भी काम किया है। और इसके पहले 15 साल जब इस प्रदेश में विधानसभा का पहला चुनाव हुआ और यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया और डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री के रूप में 15 वर्षों तक किस तरह से विकास किया छत्तीसगढ़ का, आप सभी लोगों को मालूम है। हर क्षेत्र में विकास हुआ, सड़क, बिजली, पानी। एक तो वनवासी क्षेत्र में भूख से लोग, बच्चे उपवास होते थे, कई लोग भूखे मर भी जाते थे और कोदो, कुटकी, कनकी, महुआ ये सब खाना पड़ता था। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद, डॉक्टर साहब के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पीडीएस व्यवस्था यहाँ पर शुरू हुई, 3 रुपया, 2 रुपया, फिर 1 रुपया किलो में अनाज देने का जो काम किए, मुफ्त में नमक देने का काम किए। नहीं तो नमक वमक के लिए भी कितनी परेशानी होती थी, गांव के लोगों को मालूम है। महुआ, चिरौंजी में कितना शोषण होता था, ये सब आपको मालूम है। सब काम आदरणीय डॉक्टर साहब ने किया। और जहाँ तक शिक्षा जो विकास का मूल मंत्र है, शिक्षा का तो हर संस्थान यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर साहब ने अपने 15 साल के कार्यकाल में स्थापित किया। तो चाहे IIT हो, IIM हो, नीट हो, IIIT हो, जो भी शिक्षण की संस्थाएं हैं। मेडिकल कॉलेज जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो मात्र 1 था, लेकिन 15 वर्षों में उसकी संख्या बढ़कर 10 सरकारी हो गई, 2-3 प्राइवेट हो गए। तो ये सब सारा डॉक्टर साहब के प्रयास से 15 वर्षों में हुआ। और आज 1 साल से हम लोग सरकार में हैं, इस प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से, जिन्होंने मोदी की गारंटी पर विश्वास करके हम लोग को जनादेश दिया है, सरकार में बैठाया है। तो हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों का धान हो, 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीद रहे हैं, 21 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस जिसको किसान भूल चुके थे, 13-14 लाख किसानों का
वो भी 3716 करोड़ रुपया देने का काम किए। हमारे बनवासी क्षेत्र में तेंदुपत्ता जो हमारे बनवासी भाई बहनों के लिए के आय का जरिया होता है, हरा सोना जिसको बोलते हैं, उसका कीमत 4000 से बढ़ाकर 5500 कर दिए हैं। बोनस भी दे रहे हैं। 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंधन योजना में 1000 रुपया प्रति महीना देने का काम भी कर रहे हैं। आज सारे विकास के काम हो रहे हैं। आज वो सब गिनाने का अवसर नहीं है। और सुशासन भी स्थापित कर रहे हैं। जिस तरह से पिछली सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, हर चीज में घोटाला हुआ। आपका बालू में घोटाला, शराब में घोटाला, कोयला में घोटाला, डीएम की राशि में घोटाला। आज कितने भ्रष्टाचारी लोग जेल के अंदर हैं और लगातार जेल भी जा रहे हैं। पीएससी घोटाले की जांच आज सीबीआई से हो रही है, उसमें भी लोग दंडित हो रहे हैं। तो ये पूरा 5 साल पूरा घोटालों में बीत गया। लेकिन जब हम लोग की सरकार आई है तो सुशासन स्थापित करने का भी काम कर रहे हैं। लगातार ऐसे भ्रष्टाचारियों को दंडित करने का काम भी कर रहे हैं। और जहां भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश और सारे रास्ते वो बंद कर रहे हैं। कोयला में जो 25 रुपया प्रति टन ऑफलाइन पर परमिट जारी करने के लिए होता था, उसको बंद करके ऑनलाइन किए हैं। आज बहुत सारा इस तरह से, आज तो सब बहुत टाइम लग जाएगा। आप सब लोग समाचारों में पढ़ते सुनते सब हैं कि किस तरह से यहाँ पर क्या बोलते हैं सुशासन स्थापित किया जा रहा है। और खेल को भी काफी आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, आप लोग देख रहे हैं कि खेलो इंडिया वो शुरू किए हैं। और पहले ओलंपिक वगैरह में कहाँ कोई पदक आता ही नहीं था। लेकिन अब जब से मोदी जी खेलों पर चिंता किए हैं, आज बहुत सारे मेडल भी आ रहे हैं ओलंपिक वगैरह में। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, इसमें भी हम लोग खेल कूद को काफी आगे बढ़ाए हैं। डॉक्टर रमन सिंह भी जब मुख्यमंत्री थे तो काफी स्टेडियम वगैरह राजनांदगांव में, उधर जसपुर में एस्ट्रोटर्फ वगैरह, गांव-गांव में मिनी स्टेडियम ये सब बनाने का काम किए। और अभी भी हम लोग उसको जारी किए हुए हैं। और लगातार जो प्रतिभा है हमारे प्रदेश में, उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास हम कर रहे हैं। अभी हमको एक समाचार के द्वारा पता चला कि एक हमारी बिलासपुर की बेटी है और रिक्शा चलाने वाली की बेटी है और वो पर्वतारोही है। और वो किलिमंजारो जो है अफ्रीका देश में है, वहाँ पर्वत में वो जाना चाहती है, लेकिन आर्थिक व्यवस्था उसके पास नहीं थी। आपको समाचार पत्र से पता चला तो हम उससे बात किए और ये बात सही निकली। तो फिर हम उसको आश्वस्त किए कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जो आर्थिक समस्या उसका समाधान छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। और 2-3 दिन में ही उसको 4.25 लाख रुपया जो उसकी आवश्यकता थी सरकार की तरफ से उसको उपलब्ध कराया। इसी तरह से मंजरी की एक हमारी ध्रुव एक बेटी थी जो बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती है। उसके पिताजी मजदूर हैं, लेकिन उसमें टैलेंट है, वो आगे बढ़ना चाहती है। तो उसको भी हम आश्वस्त किए कि अगर संसाधन की कभी भी कमी आए तो सरकार को याद कर लेना, जो भी सहयोग होगा। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। यहाँ पर पूरे संभाग के क्रीड़ा जगत के यहाँ पर टैलेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी बेटियाँ बैठी हैं, बेटे बैठे हैं। कभी भी आगे अगर संसाधन की कमी के कारण आप अगर खेल में आगे नहीं बढ़ पाए तो उसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार आप लोग का सहयोग करता है। और ओलंपिक में भी हम लोगों ने किया है कि आगे अगर छत्तीसगढ़ का कोई खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेगा और अगर वहां से स्वर्ण पदक जीत के लाएगा तो सरकार अलग से उनको प्रोत्साहन स्वरूप 3 करोड़ रुपया प्रदान करेगी। और रजत पदक अगर जीत कर लाएगा तो 2 करोड़ और कांस्य पदक अगर जीत कर लाएगा तो 1 करोड़ रुपया प्रोत्साहन स्वरूप सरकार देगी। ऐसा हम लोगों ने खेल को बढ़ावा देने के लिए किया है। और अभी पिछले 5 साल से जो हमारे प्रदेश के खिलाड़ी थे जिनको डॉक्टर साहब के समय में पुरस्कार मिलता था वो सब बंद हो गया था, तो उसको फिर से चालू किए हैं। और ऐसे जो खेल के जगत में
प्रतिभावान होते हैं उनको नौकरी वगैरह में भी आरक्षण देते हैं। तो सब काम फिर छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। आपको ये भी बताते हैं, उनको हर्ष हो रहा है कि हमारा जो बस्तर का क्षेत्र है, ट्राइबल बाहुल क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पर अभी हम लोग बस्तर ओलंपिक चला रहे हैं। जब हम लोग इस मन में आया कि वहाँ पर ओलंपिक हम लोग को चलाना है, तो ऐसा दुविधा था कि पता नहीं वहाँ के हमारे बेटा बेटी भाई बहन लोग इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं। लेकिन आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि चंद दिन हम लोग पंजीयन कराए, 1,65,000 पंजीयन हुआ। 18 साल से 35 साल के हमारे युवा लोग 1,65,000, इसमें आधी संख्या हमारी बेटियों की भी है। तो आज बस्तर जैसे संवेदनशील जिलों में भी खेल के प्रति रुचि, तो ये सब मामला है। और कुल मिला के छत्तीसगढ़ में जिस तरह से डॉक्टर साहब ने विकास किया, आप लोगों के आशीर्वाद से आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार भी विकास करेगी और खेल को भी हम लोग बहुत आगे बढ़ाएंगे। और आज के इस अवसर में यहाँ पर जो एक खेल संपन्न हो रहा है, गायत्री शिक्षण समिति यहाँ पर ये शिक्षण संस्थान संचालित करती है। और हमको बता रहे थे यहाँ के आदरणीय सुरजन जी की 3,500 बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं और हर कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। खेल मैदान की भी यहाँ पर कमी है। 80,000 वर्ग फीट का खेल मैदान है, लेकिन उसमें कुछ और भी सौंदर्यीकरण वगैरह करना है। तो आज की इस अवसर में उसके लिए मैं 20 लाख रुपए की घोषणा कर रहा हूँ। समय पार भी हो गया है, मैं एक बार फिर से संभाग स्तरीय इस खेलकूद प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश के हमारे जो खेल के प्रतिभा यहाँ पर आए हैं, जो पुरस्कृत हुए हैं, नहीं भी हुए हैं, सबको फिर से बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, और आप लोग आगे और बढ़े खेल के जगत में, इसी विश्वास के साथ। और आज का ये गौरवशाली क्षण उपलब्ध कराने के लिए मैं कल अभियान परिवार का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।